अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम मेकर हाफिजा। कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ को और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे। वाकई सर्दी बहुत स्टार्ट हो रही है, तो हमें खुद का, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। गर्म कपड़े पहनाने हैं, हर चीज़ का बच्चों के बारे में, अपने बारे में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में तो ख़ास तौर पे ना दिसंबर छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं और उसके साथ ही बच्चों को स्कूल से तो छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन बच्चे घर में खेलते हैं या बाहर निकलते हैं। तो इसके लिए बच्चे बाहर अक्सर खेलने के लिए जाते हैं, तो हमें बच्चों के कपड़ों का बहुत ख्याल रखना है, बच्चों को अच्छे से कवर रखना है। बच्चों को जितना बच्चों का ख्याल रखेंगे ना, उतने ही बच्चे सेफ रहेंगे, क्योंकि बच्चों को सर्दी जो है ना, ठंड बहुत ज्यादा लगती है। और सर्दियों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें हर टाइम सुस्ती रहती है। हमारी कोशिश यही होती है कि बस हम रजाई में बैठे रहें, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बस रेस्ट करें और बस यही इसी तरह टाइम गुजर जाए। लेकिन इसके बगैर भी, कामों के बगैर भी गुजारा नहीं है। तो हम अपनी सुस्ती को सर्दियों में कैसे भगाएं? सुस्ती खुद ब खुद आ जाती है, और रजाई चीज ऐसी है कि उसमें एक बार बैठ जाओ ना, तो फिर निकलने को दिल नहीं करता। और ऐसे ही है, अगर हम रजाई में एक बार बैठ जाते हैं ना, तो हमें ज्यादा सर्दी लगती है और फिर बस ऐसा लगता है कि बस अब बाहर हम नहीं निकल पाएंगे। भगाने का सबसे बेहतरीन हल तो मैं आपको ये बताऊंगी कि डेली आप ना धूप जरूर लें, सूरज के आगे जरूर बैठें। आजकल तो इतनी अच्छी धूप है, इसका इतना फायदा है ना कि बहुत ज्यादा। और एक टाइम आएगा कि ये धूप ही गायब होगी और हम इसको ढूंढ रहे होंगे। जाहिर है दिसंबर का लास्ट स्टार्ट हो रहा है और आपको पता है कि कुछ टाइम के लिए सूरज गुम हो जाता है और उसको हम सब ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से सूरज निकले और हमें सुकून मिले। तो इस धूप के बहुत फायदे हैं। एक तो ये कि धूप में बैठने से ना हमारा जिस्म खुलता है। सर्दी की वजह से जिस्म सिकुड़ जाता है और जब हम धूप में बैठते हैं तो वो खुलता है। जब हमारा जिस्म खुलता है ना, तो हम खुद एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव होंगे तो हम घर को भी संभाल पाएंगे। खुद एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी लड़कियां धूप में नहीं बैठती कि हमारा रंग काला हो जाएगा या हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो मेरी बहनों, ये बातें आप छोड़ दें। या तो आप सन ब्लॉक लगा लें या फिर आप धूप की तरफ फेस ना करें, लेकिन आप कम से कम धूप तो लेना, इसका आपको बहुत फायदा है। तो इसका फायदा तो उठाएं ना, इन बातों को छोड़ दें। धूप लेना बहुत जरूरी है खुद को एक्टिव करने के लिए। और उसके साथ ही एक और बात कि हम ना कहते हैं हमें तो सर्दी, बहुत सी मैंने लेडीज देखी हैं कि हमें तो सर्दी ही नहीं लगती, और फिर क्या करती हैं कि वो सॉक्स भी नहीं पहनती, जर्सी भी नहीं पहनती, कि हमें सर्दी नहीं लगती। और फिर जब सर्दी लगती है ना, हमें पता भी नहीं चलता और सर्दी लग जाती है, और ऐसी लगती है ना, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। और आपको पता है आजकल का मौसम भी ऐसा है, नजला, फ्लू, ये सब कुछ हो रहा है, फिर साथ ही गले खराब। तो इन सब चीजों के लिए हमें पहले ही एहतियात करनी जरूरी है। अगर हमें सर्दी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जर्सी नहीं पहनना चाह रहे तो कोई शॉल ले लें, जिससे ये कि हमारी कमर बिल्कुल ठीक रहे, कमर पे हवा ना लगे। इसी तरह सॉक्स पहन लें। सॉक्स पहनने से हमें फील तो नहीं होता कि हमें सर्दी नहीं लगती, लेकिन जो सबसे पहले ठंड लगती है ना, वो पाँव से स्टार्ट होती है और फिर पता भी नहीं चलता कि पूरे जिस्म में ठंड लग जाती है। इसलिए सॉक्स पहनना बहुत जरूरी है। अब मेरा गला भी आप देख लें, ये ठंड की ही वजह से ऐसे ही खराब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं भी सॉक्स नहीं पहन रही थी और मुझे पता भी नहीं चला, ठंड लग गई, फ्लू हो गया और उसके साथ गला खराब और काफी तबीयत भी डाउन हुई। इससे पहले कि हमारी तबीयत खराब हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना ख्याल पहले ही खुद रख लें। जब तबीयत खराब होती है तो आपको पता है फिर इंसान ज्यादा ही डाउन हो जाता है। और उसके साथ क्या है जी, हम लोग सबका ख्याल रख रहे होती हैं। हम लेडीज क्या करती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रख लें, उनको कपड़े पहना दें, घर वालों का ख्याल रख लें, उनको ये बना के दे दें, अंडे गर्म करके दे रही हैं, कॉफियां बन रही हैं, और अपने बारे में हम सोचते ही नहीं। दूसरों को हम अंडे बॉयल करके, अपने बच्चों को बॉयल करके दे रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं सोचते। हालांकि हम खुद ठीक होंगे तो हम सबको संभाल पाएंगे ना। तो अपना ख्याल रखना भी मेरी बहनों बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें कोई और आके तो नहीं कहेगा ना कि आप अपना ख्याल रखें, हमने खुद ही अपना ख्याल रखना है। बच्चे तो अभी ना समझ होते हैं, वो भी हमारा ख्याल नहीं रख पाते। तो कोशिश यही करनी है कि हम अपना भी ख्याल रखें, डेली बेसिस पे अंडे लें और इसी तरह जो गर्म चीजें हैं उसको यूज करें, अपना ख्याल खुद रखें। दूसरी बात ये रह गई कि हमसे रजाइयों से निकला नहीं जाता, सुस्ती इतनी बढ़ती है, किसी काम करने को दिल नहीं करता। तो हमने ये अपनी जो सुस्ती है ना, ये खुद खत्म करनी है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमें ठंड लग रही है, हम रजाई में बैठे रहेंगे, तो हम कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं तो सिर्फ रात के टाइम ही जब फ्री होती हूँ सारे कामों से, एक बार ही मैंने अगर ब्लैंकेट लेना है या रजाई लेनी है, एक बार लेनी है।
सारा दिन अगर मैं उसको लेती रहूंगी तो मुझे फिर मैं उसमें से निकलूंगी तो मुझे ज्यादा फील होती है, तो इसलिए मैं वो लेती ही नहीं हूँ। अगर हम काम करते रहेंगे ना, हमें ठंड फील नहीं होगी, कामों के दरमियान फील नहीं होती, क्योंकि हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। और जब हम एक्टिव होते हैं ना तो फिर अच्छे से हम सारे काम एक साथ कर रहे होते हैं। और जब हम एक बार सुस्ती में आ जाते हैं तो फिर बैठ जाते हैं कि अब तो हमसे कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए कोशिश करनी है हमने खुद को एक्टिव रखना है। अपने कामों को निपटा के शाम को अगर हम रात को फ्री हो गए हैं तो फिर इजी होके हम रजाई में बैठ सकते हैं और सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं। और उसके अलावा हम अपनी सर्दी को कम करने के लिए ना गर्म चीजें यूज कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चाय अगर पीते हैं तो चाय लें, कॉफी आजकल बहुत अच्छी है, गर्म है, उसको ले सकते हैं। और अगर आप चाय और कॉफी दोनों नहीं लेते तो गर्म दूध लें, गर्म दूध के साथ अंडा ले लें, ये बहुत अच्छा है। ये आप गर्म दूध आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो हम कुछ भी ऐसा गर्म लें जिससे हम खुद, गर्मियों में तो जाहिर है हम ऐसी गर्म चीजें नहीं ले सकते, अंडा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, हर कोई गर्मियों में नहीं ले सकता, लेकिन सर्दियों में हम ये सब चीजें ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इन सब चीजों का हम यूज करके ना अपनी सर्दी को आसान और अच्छा बना सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि उनकी स्किन बहुत रफ हो रही होती है, उनके चीक्स के ऊपर ना रेड कलर के निशान होते हैं, और इतनी रफ स्किन हो रही होती है, या तो माएँ जो होती है ना उनकी स्किन के ऊपर ना कोई लोशन वगैरह अप्लाई नहीं कर रही होती, या फिर अप्लाई भी करती हैं तो वो मार्केट्स वाले करती हैं, जिनको हम थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं तो उसका इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, थोड़ी देर के लिए वो ठीक होती है हमारी स्किन, फिर वैसे ही हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट हल है कि हम अपने बच्चों के लिए ना कोई लोशन वगैरह खुद घर पे बनाएं। ग्लिसरीन बहुत अच्छी चीज है, उसमें हल्के गुलाब डालें, वो मैं आपको उसका मेथड भी बता दूंगी वो। और एक और मैंने क्रीम शेयर की हुई है एलोवेरा में, हम ग्लिसरीन और नारियल का तेल ये चीजें डाल के ना एक अच्छी सी क्रीम खुद घर पे रेडी कर सकते हैं। और अगर हम ये डेली बेसिस पे ना रात को अपने बच्चों को लगा के सोएंगे ना तो बच्चों की स्किन कभी भी रफ नहीं होगी। ये क्रीम हम स्किन पे, फेस पे, हाथों पे अपने बच्चों के अप्लाई कर सकते हैं। और ये है कि ये बस रात को लगा के सोनी है। रात को लगाने का इतना फायदा है कि ना आप डेली बेसिस पे आप दिन में उनको लोशन नहीं भी लगाएंगे ना तो उनकी स्किन बिल्कुल नीट रहेगी। तो ये स्किन की अपनी और अपने बच्चों की स्किन की केयर करना भी बहुत जरूरी है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों का मौसम ऐसा होता है ना, बिल्कुल ड्राइनेस, हर चीज में ड्राइनेस होती है, हमारे सर में भी इतनी ड्राइनेस आ जाती है, तो इसी तरह फेस पे, हैंड्स पे, और हमारी जो एड़ियां होती हैं वो भी फट रही होती हैं। तो जब तक इनकी केयर ना की जाए ना तो ये ठीक नहीं रहती। इसी तरह बच्चों की भी, अब बच्चों ने खुद तो केयर नहीं करनी होती, हमने ही करनी होती है। तो इस चीजों का ख्याल भी ना हमने अपने बच्चों का रखना है कि बच्चों की स्किन खराब ना हो, ये बहुत बुरी लगती है। और ना फिर बच्चों को ना यहाँ पे थोड़ी सी जलन भी होती है, इसलिए हमने अपने बच्चों का सर्दियों में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और अपनी सर्दियों को बहुत खूबसूरत बनाना है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों का ना बहुत ख्याल रखना है ताकि हमारी सर्दियां बहुत इजीली गुजर जाएं, और बच्चों की तो खास तौर पे। और बच्चों को, आपको पता है, बच्चे सर्दियों में बहुत बीमार होते हैं, तो उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और उनके साथ साथ अपना भी बहुत जरूरी है। तो होपफुली कि आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।